पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, काली घटाएं छा गईं। दिन के वक्त रात का मंजर, ठंडी हवाओं ने मौसम का लुत्फ दोबाला कर दिया। गुजरांवाला, वजीराबाद, मुरीद के फैरोजवाला में तेज़ बारिश, गर्मी के सताए अफराद के चेहरे खिल उठे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। शाहदरा, फैरोजवाला, बेगमकोट, गुलबर्ग, कलमा चौक, चुंगी, अमर सदू, कोट लखपत में बारिश। तेज़ हवाओं और बारिश के बाइस मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए, बिजली गायब। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे भर में तूफ़ानी बारिशों के दौरान तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि अर्बन एरियाज़ में बारिश का पानी जमा ना होने दिया जाए। अहम शाहराहों और मरकजी रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खसूसी इंतजाम किए जाएँ। वज़ीर आला का शहरी और देही इलाकों में तमाम मैन होल्स पर ढक्कन यकीनी बनाने का भी हुक्म। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में गर्मी की शदीद लहर। दादू का पारा आज 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ दादू और जैकबाबाद का दर्जा हरारत 51 डिग्री रहा। तुर्बत और सिबी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज डेरा गाजी खान का दर्जा हरारत भी 48, बहावलपुर का 47 और मुल्तान 46 तक जाने का इम्कान है। ईरान माहिदे पर सदर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर। सिचुएशन रूम इजलास बेनतीजा खत्म। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान जंगबंदी में तोसी का फैसला नहीं कर सके। मीटिंग 2 घंटे जारी रही। मुंजमद ईरानी फंड्स का मामला भी मुज़ाकरात में रुकावट है। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक माहिदे के करीब हैं, लेकिन कुछ मामलात पर ताहाल बातचीत जारी है। वाइट हाउस हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप सिर्फ उसी माहिदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। आबने हुर्मस की नाकाबंदी खत्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबने हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। कहा, आबने हुर्मस को फौरी तौर पर बगैर किसी टोल के खोला जाना चाहिए। किसी जहाज से टैक्स भी ना लिया जाए। आबने हुर्मस में फंसे जहाज घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान को रजामंद होना होगा, वो कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अफसोदा यूरेनियम ईरान और आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में निकाल कर तबाह की जाएगी। समंदर में मौजूद सुरंगों को भी ख़त्म किया जाएगा। ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है कि अमरीकी फ़ौज पूरी तरह तैयार है। अमरीकी असलहा ज़खायर वाफर हैं, किसी भी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान के साथ कोई भी माहिदा एक अच्छा माहिदा होगा। आलमी सलामती के लिए अमरीका अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। अमरीका अब अमीर ममालिक की दिफाई खराजात का बोझ नहीं उठाएगा। मजीद कहा कि चीन समेत कोई मुल्क खिते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहर काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवासुत बिगड़ जाएगा। चीन का खिते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। ईरानी एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई चीज़ माहिदे में शामिल नहीं। एटमी मवाद अमरीका के हवाले करने का ट्रंप का दावा झूठ करार। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ईरानी हुकाम ने अमरीकी सदर के बयान की तरदीद कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है ट्रंप का बयान मनगढ़ंत और फतह जाहिर करने की कोशिश है। ईरान के मुंजमी दसासों से 12 अरब डॉलर की फौरी अदायगी माहिदे का हिस्सा है। लिबनान में हिजबुल्लाह के मौक़िफ़ के मुताबिक मुकम्मल जंगबंदी में माहिदे में शामिल है। ईरान और अमरीका के दरमियान MOU में न्यूक्लियर मामलात शामिल नहीं हैं। मुजव्वज़ा माहिदे में आबने हुर्मस खोलने की भी कोई शिक शामिल नहीं। अमरीका से अभी तक कोई माहिदा तय नहीं पाया। आबने हुर्मस के इंतज़ाम का तयन तेहरान और ओमान को करना चाहिए। ईरान की तरदीद। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान रियायतें मिसाइलों के जरिए हासिल की, बातचीत के जरिए नहीं। ईरान को किसी भी किस्म की ज़मानतों या वादों पर एतमाद नहीं। उधर वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की अमरीकी सदर की जानिब से ओमान के खिलाफ धमकी आमेज़ बयानात की शदीद मज़म्मत। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकियाँ देना इंतहाई ख़तरनाक तर्ज़ अमल है।
अमेरिका ने ईरान पर नई इंसदादी दहशतगर्दी पाबंदियां लगा दी। ईरान से वाबस्ता मुतादिद अफराद और कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ईरानी क्रिप्टो असासों में से $1 अरब भी जब्त। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां मुबैना दहशतगर्दी में मुआवनत पर लगाई गई हैं। वजीर खजाना स्कॉट बेसन कहते हैं क्रिप्टो असासों की जब्तगी ईरान के खिलाफ माशी मुहिम का हिस्सा है। पहली बार ईरान ने जोहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी जाहिर की। ओमान ने आपने हुर्मस पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान अमन का मुआमार है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को अमन की मेज़ पर बिठाया। पहली जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिश से मुमकिन हुई। इस बार भी पाकिस्तान की काविशों से जंगबंदी मुमकिन हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। इब्राहिमी माहिदे से मुतालिक बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। जब तक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ दारुल हुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आई। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म के दौरे चीन में बिजनेस टू बिजनेस $20 मिलियन के तारीखी मुआहदे हुए। मार के हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दौरा अमरीका। इसहाक डार के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात। खिते की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मार्को रूबियो ने अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारती और सालिसी कोशिशों को सराहा। तिजारत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इतफाक। इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का भी फैसला। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर बयान में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मशरिक़ वस्ता में अमन के फ़रोग़ के लिए शुक्रिया अदा किया। शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने और मिलकर काम करने पर इतफाक किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान माहिदे में पेशरफ्त। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $91.12 फ़ी बैरल तक आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी गिरकर $87.36 फ़ी बैरल हो गई। अच्छी बात है, लेकिन जब बढ़ाया 100 रुपये जाता है तो फिर 100 रुपया कम करना चाहिए, क्योंकि आलमी मार्केट में भी पेट्रोल की कीमतें कम हो गई है ना। 250 बढ़ा के 22 रुपये सस्ता करना, इसमें क्या क्या मज़ाक़ा खेज़ी है। अगर पेट्रोल अभी 22 रुपये कम हुआ है तो अगली 4-5 दिन बाद मेरे ख्याल से 40 रुपये बढ़ेगा, ये उसी की प्रेडिक्शन है। अच्छा इकदाम है, ठीक है ना, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि और कुछ हमारे रिलीफ करें। ये रोज़ाना का तमाशा बंद होना चाहिए। 10 दिन वाला, 5 दिन वाला। रिक्वेस्ट है कि ये हर 15-20 दिन के बाद कम करते रहे। पेट्रोल सस्ता हुआ है, बहुत अच्छा इकदाम है। तो गवर्नमेंट को चाहिए मजीद सस्ता करें, क्योंकि महंगाई बहुत है, गरीब बंदे की कमर टूटी हुई। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल और डीजल 22 रुपये सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत $381.78 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल $380.78 फ़ी लीटर मिलेगा। मट्टी का तेल भी $41.44 सस्ता। कीमत $272 फ़ी लीटर हो गई। एक हफ्ते के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम लेवी की शरह में भी रद्द-ओ-बदल। डीजल पर लेवी में $10.93 का इजाफा। लेवी $68.93 फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर आयल लेवी में $10.83 कमी। लेवी $91.34 फ़ी लीटर हो गई। हुकूमत ने जेट फ्यूल की कीमतों में भी $48.08 फ़ी लीटर कमी कर दी। जेट फ्यूल की नई कीमत $283.52 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। आइंदा बजट में सोलर पैनल्स मजीद महंगे होने का इम्कान। GST 18% तक बढ़ाने की तजवीज़। पावर सेक्टर को सहारा देने के लिए सोलर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। दरामदी सोलर आलात पर इजाफी टैक्स से मार्केट में कीमतें बढ़ने का इम्कान है। आइंदा माली साल के बजट के खदोखाल सामने आने लगे। सनती शोबे के लिए सस्ती बिजली पैकेज जारी रखा जा सकता है। हुकूमत की तवज्जो ग्रिड इस्तेमाल बढ़ाने और इजाफी बिजली खपाने पर मरकूज रहेगी। $500 से ज़ायद के मोबाइल फ़ोन्स पर PTA टैक्स में कमी का इम्कान भी ख़त्म। महंगे स्मार्टफोन्स पर 25% टैक्स बरकरार रहेगा। मकामी मोबाइल असेंबलिंग के लिए भी टैक्स में कमी नहीं की जाएगी। फ्रीलांसर्स और तनख्वाहदार IT मुलाजमीन के लिए यकसा टैक्स निज़ाम की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है।